आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव समस्त भगवत भक्तों, माताओं, बहनों, समस्त भाइयों को सर्वप्रथम सादर प्रणाम, नमस्कार, श्री राधे राधे। आज की प्रश्न श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। स्कल करके कोई हैं, आप कम से कम अपना नाम तो ठीक ठीक लिखा कीजिए। कहावत है हमारे लोक में, इस समाज में, कि सांप कहीं भी चले तो वह टेढ़ा ही चलता है, किंतु अपने घर में जब वह अपने बिल में घुसेगा तो वह सीधा घुसता है। तो हम सब, तो आप एक परिवार हैं, आप भी भगवत भक्त हैं, हम भी आपके ही सेवक हैं, भगवान के भी सेवक हैं, तो हम सब तो एक हैं। कम से कम हमारे पास तो अपना नाम सीधा सीधा दर्ज किया कीजिए और सही सही लिख कर भेजा कीजिए। स्कल का अर्थ तो खोपड़ी होता है, तो यहाँ उल्टे सीधे नाम तो आप मत भेजा कीजिए। अपना विशेष रूप से नाम कम से कम सत्संग के लिए अच्छा रखिए। ये ऊट पटांग चीज़ें बाहर वालों के लिए, शेष संसार के लिए आप रखिए, आपसे विनती है। आपका प्रश्न है कि हमें राम नाम प्रिय है, उनकी भक्ति नाम जप लेखन करते हैं, वृंदावन में कौन से संप्रदाय से जुड़ें, क्या जुड़ना ज़रूरी है? अत्यंत हर्ष की बात है और आपको सादर नमस्कार है कि आप प्रभु श्री राम के भक्त हैं। राम नाम आपको अत्यंत प्रिय है, बहुत अच्छी बात है। उनकी भक्ति नाम जप लेखन करते हैं, ये भी अत्यंत हर्ष का विषय है और बहुत अच्छी बात है। आपको हम यहीं से प्रणाम करते हैं। वृंदावन में कौन से संप्रदाय से जुड़ें और क्या जुड़ना ज़रूरी है? तो देखिए, वृंदावन में किस संप्रदाय से जुड़ें ये तो हम नहीं कहेंगे आपसे। राम नाम के लिए आप कह रहे हैं और आपको प्रिय है, राम नाम ही आप जपते हैं, लेखन भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं श्री राम प्रभु की, तो राघवेंद्र सरकार के भक्त हुए आप। आपकी भावना सब कुछ प्रभु के लिए है, आपका जप तप जो भी है सब कुछ राघवेंद्र सरकार के चरणों तक ही जाता है। तब फिर आपको एक संप्रदाय है, रामानंदी संप्रदाय, उनसे आप दीक्षा ले लीजिए, ठीक। और वृंदावन में, वहाँ पर आपको राम नाम की दीक्षा देने वाले संभव है, किंतु कठिन अवश्य हमको लगता है कि वहाँ पर हमें प्रियालाल के रस से ही संबंधित मिल सकते हैं, ये हम कह सकते हैं। निम्बार्क संप्रदाय के भी मिल सकते हैं, अन्य अन्य स्थानों पर भी हैं। हम विशेष शहरों का नाम ले लेकर नहीं कहेंगे यहाँ, क्योंकि अप्रासंगिक है और हमें भी सही नहीं लगता। तो रामानंदी संप्रदाय से आप जुड़िए, वहाँ राम मंत्र की दीक्षा आपको मिल जाएगी। किंतु आपने पूछा क्या जुड़ना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये कि आगे चल के आपको किसी संप्रदाय से जुड़ना आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि अभी तो आप देखिए साधना अवस्था में हैं, साधना कर रहे हैं, किंतु जैसे जैसे आपके भीतर भाव भक्ति का उदय होगा, तब आगे चल के जब आप भगवत प्राप्ति के निकट पहुँचेंगे, भगवत प्राप्ति के निकट पहुँचेंगे, भविष्य में हो सकता है बड़े बड़े घोर कुसंगी, जो घोर संसारासक्त थे, जिनको गुरु त्याग करने के लिए जिन जिन विषयों का, जिन जिन हरि के और गुरु के प्रतिकूल, शास्त्र के प्रतिकूल अमर्यादित विषयों का, उन दुर्जनों का, उन कुसंगियों का संग त्याग के लिए जो हरि गुरु कहते थे, वह आज्ञा पालन करने में स्वयं को असमर्थ पाते थे। किंतु एक क्षण में ऐसी कृपा होती है कि उसका जीवन उलट पलट कर रख देती है कृपा। इसीलिए गुरु कई बार किसी एक अधिकारी बड़भागी जीव को क्षमा किए रहते हैं, कि पता होता है उनको, क्योंकि भेद देने वाली तीक्ष्ण दृष्टि है उनके पास, वे जानते हैं कि इसका कल्याण होगा ही होगा। इसलिए उनके हृदय में कहीं ना कहीं एक कोना, ये उनकी यद्यपि अकारण करुणा वरुणालयता है, किंतु रेयर चांसेस होते हैं, ऐसे सबके लिए नहीं होते। तो उनके हृदय में कहीं ना कहीं किसी एक कोने में जगह खाली होती है उस जीव के लिए। न जाने उसके किस गुण पर अथवा किस गलती को गुण मानकर रीझ गए होते हैं हरिगुरु। तो कभी भविष्य में आपको ऐसी सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए कि आपको ये लगने लगे कि अब सब देख लिया, सब भोग लिया, सब जान लिया कि व्यर्थ है, बेकार है, अथवा भोगने से पहले ही आपको इतना ज्ञान वैराग्य किसी पूर्व जन्म के संचित कर्मों के फल स्वरूप, प्रारब्ध कर्म स्वरूप आपको ये होश आ जाए कि भगवत भक्ति ही करनी है, अब तो प्रभु में ही खोना है, प्रभु का होकर ही जीना है।
ऐसी कमर कसकर जब अदम्य उत्कट जिज्ञासा, अदम्य उत्साह के साथ आप आगे बढ़ते हैं भगवत प्राप्ति के लिए, तब फिर भगवान देखते हैं कि अब ये बाज नहीं आने वाला, अब ये मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। तब फिर भगवान देखते हैं कि अब तो इसके लिए गुरु की व्यवस्था करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से। तब फिर प्रभु तो जानते हैं सारे जन प्रभु के भीतर हैं, प्रभु के जन प्रभु के भीतर और प्रभु अपने जनों के भीतर। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार से मेरी शरण ग्रहण करते हैं, भक्ति करते हैं, उनको मैं वैसे ही भजता हूँ। वो भक्त मेरे हृदय में है, मैं उनके हृदय में हूँ। सदा हम एक दूसरे के हृदय में वास करते हैं। प्रभु की दृष्टि अपने समस्त भक्तों पर रहती है। वे जानते रहते हैं कि कौन मेरा भक्त मेरी प्राप्ति कर चुका है, कौन साधक है और कौन सिद्ध अवस्था तक पहुँचने वाला है। सब प्रकार के भक्तों पर, सब जीवों पर दृष्टि रखते हैं। सबके अनंतानंत जन्मों के कर्म संस्कार नोट किए रहते हैं प्रभु, तो भक्तों पर क्यों दृष्टि नहीं रखेंगे। तो वे किसी अपने संत से मिला देते हैं, तब फिर आपको आवश्यकता पड़ेगी कि वही आपका गुरु होगा। तो इसलिए आप पहले से ही प्रारंभ कर दीजिए ढूंढना। और कोई महापुरुष यदि आपको मिल जाए, श्री सीताराम का, जानकी वल्लभ लाल का कोई भक्त हो, कोई महापुरुष हो, सिद्ध संत हो, उनको आप गुरु बनाइए और उनसे दीक्षा ले लीजिए और उनकी आज्ञा के अनुगत रहकर भजन कीजिए। तो भजन को ना देखिए, दीक्षा के बाद क्या होता है, जब हम हमारे जीवन में गुरु का अवतरण होता है और गुरु वाक्यों के अनुसार जब हम चलते हैं, यद्यपि ये ठीक है कि हम ऐसे भी चलते हैं, किंतु गुरु की आवश्यकता प्रत्येक कदम पर पड़ेगी। जो साधना में डिफ़िकल्टीज आएंगी, जो व्यवधान आएंगे, जो विक्षेप आएंगे, जो लय काषाय आएगा, उनको दूर करने के लिए वो जानकार गुरु ही बताएंगे आपको। और उनके अनुगत होकर जब हम चलते हैं तो हमारा मार्ग सुभीते से, सरलता से कटता है। अन्यथा झाड़ झंकाड़ रास्ते से हम जा रहे हैं, रास्ता भटक जाएंगे। जिस शहर में आप वर्षों से रह रहे हैं, वहीं पर कहीं अधिक दूरी पर अनजान स्थान पर आप निकल जाएं तो आप रास्ता भटक जाते हैं, भटक सकते हैं, कोई असंभव बात नहीं। फिर यह तो आप अनंत अनंत जन्मों में आज आए हैं इस मार्ग पर, तो वहाँ आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि नियम है गुरु बिनु भवनिधि तरिय न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। उत्तरकांड, तुलसीदास जी की रामायण। तो गुरु की आवश्यकता तो है। तो आप पहले से ही किसी गुरु की व्यवस्था बैठाना प्रारंभ कीजिए। और आप चल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इतना मार्ग आपका तय हो गया तो कम से कम गुरु आपको मिल गए तो इतना भजन आपको संभाल लेगा। कल को वे आज्ञा देंगे तो आप प्रमाद नहीं करेंगे, क्योंकि साधना की पूंजी आपके हृदय में है। आपका हृदय इतना परिमार्जित है, शुद्ध है। और यदि घोर गंदा हृदय होता है किसी प्राणी का अंतःकरण, तब वह गुरु को इतना परेशान कर देता है कि जन्म जन्मांतर के संचित पाप कर्म, प्राचीन कर्म संस्कार, वासनाएं, उसके पाप फिर से पाप कराते रहते हैं। अपराध में प्रवृत्ति होती रहती है उसकी। तो आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। जुड़ना आवश्यक नहीं है, अभी नहीं है, किंतु आगे पड़ जाएगा। इसीलिए हम आपसे कहेंगे कि आप अभी से ही गुरु ढूंढना प्रारंभ कीजिए। और शेष सब कुछ आपका हिसाब किताब ठीक लगा हमें, बहुत अच्छी बात है। करते रहिए, लगे रहिए, हटिए मत यहाँ से। अगला प्रश्न लेते हैं। RKD शिवानी उनियाल करके हैं। वे बहन पूछती हैं कि 3 साल से मैं महामंत्र जप करती हूँ और भगवान के प्रति माधुर्य भाव रखती हूँ, क्या मैं इससे आगे बढ़ पाऊँगी? निश्चित रूप से आप आगे बढ़ पाएंगी शिवानी जी। 3 साल से महामंत्र जप करती हैं, बहुत अच्छी बात है, अत्यंत हर्ष की बात है। किंतु आप नाम जप किस प्रकार से करती हैं, ये भी बहुत उसमें महत्व रखता है जानना कि किस प्रकार से आप जपती हैं। नाम जप अनेकों लोग अनेकों प्रकार से करते हैं, यद्यपि खराब कुछ नहीं है। तुलसी अपने राम को रीझ भजो के खीज, जो खेतन में जामी है उल्टो सीधो बीज। भगवान की भक्ति कैसे भी की जाए, जैसे किसान बहुत कुशलता से, बहुत करीने से नहीं बोता, छींट देता है बीजों को खेत में, किंतु वे जम जाते हैं, चाहे उल्टे पड़ें, आड़े तिरछे पड़ें, चाहे सीधे पड़ें। ऐसे ही भगवान की भक्ति, राधा कृष्ण की भक्ति, श्री राम की भक्ति किसी भी प्रकार से की जाए, रंग लाती है, उसका शुभ फल ही होता है, अशुभ कभी नहीं होता। न वासुदेव भक्ता नाम अशुभम विद्यते क्वचित। महाभारत विष्णु सहस्त्र नाम की फलश्रुति, अनुशासन पर्व
तो वासुदेव भक्तों का, श्री कृष्ण के भक्तों का, श्री राम के भक्तों का कभी अनिष्ट अमंगल बुरा नहीं हो सकता, उनका पतन विनाश नहीं हो सकता। कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्तः प्रणश्यति। अर्जुन तू ये जान ले, प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ तुझसे, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। स्थान स्थान पर कहा जा रहा है। किंतु उसको विधि पूर्वक यदि किया जाए, आचार्य चरणों के शब्दों के अनुसार, उनके वाक्यों की लाज, उनकी मर्यादा रखते हुए, उनकी आज्ञा में रहते हुए, तब फिर महामंत्र विशेष रूप से फल देता है। कोई भी मंत्र फलित हो जाता है शीघ्र ही। आप करती हैं, अच्छी बात है, लगे रहिए। और भगवान के प्रति माधुर्य भाव है, ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि सरीखे भक्ति के प्रथम आचार्य हैं। महाभागवतों में हैं, एक हैं 12 महाभागवतों में। किंतु देवर्षि नारद भी कहते हैं भगवान से प्रेम कैसा होना चाहिए, यथा व्रज गोपिका नाम, जैसा ब्रज गोपिकाओं का था, समर्था रति वाली, माधुर्य भाव वाली गोपियाँ, ऐसा प्रेम प्रभु से होना चाहिए। क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ है कांतारति, माधुर्य रति, माधुर्य रस। क्योंकि इसमें पिछले शेष चारों रस हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, और अपना विशिष्ट रस तो है ही माधुर्य भाव पर किया वाला। तो आप लगे रहिए, अति उत्तम बात है। क्या मैं इससे आगे बढ़ पाऊंगी? नाम के भीतर रूप, लीला, गुण, धाम, उनके संत भक्त परिकर सब रहते हैं। नाम करते रहिए, सत्संग श्रवण करते रहिए, कुसंग, अपराध, नाम अपराध, सेवा अपराध, जन अपराध आदि से अपनी रक्षा करते हुए, इनसे बचते हुए यदि करेंगी तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगी, भगवत प्राप्ति के अत्यंत निकट पहुंच जाएंगी। संभव है कि इसी जन्म में यहीं पर आपको भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवान का दर्शन हो जाए। आशा करते हैं कि आपको लाभ मिला होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। लक्ष्मी बिस्वा जी करके हैं, वे कहती हैं कि मैं दीक्षित नहीं हूँ, मेरी भक्ति प्रेम श्यामा श्याम के लिए है। प्रेमानंद जी महाराज को सुनने के बाद से राधा नाम का जप करती हूँ, तो क्या मुझे एकादशी व्रत रखना चाहिए? आपने बहुत सारे प्रश्न एक ही साथ कर दिए हैं, इसीलिए हम बारी बारी से उत्तर देंगे। देखिए, आप दीक्षित नहीं हैं, कोई बात नहीं, अभी तक नहीं हुई हैं, कोई बात नहीं, आगे भगवान करा देंगे किसी संत को भेजकर, क्योंकि वह आवश्यक होता है। जैसे कि अभी स्कल जी ने प्रश्न किया है तो हमने उनको बताया, तो गुरु की आवश्यकता तो पड़ेगी। देखिए आगे, मेरी भक्ति प्रेम श्यामा श्याम के लिए है, तो प्रियालाल के लिए है, अत्यंत श्रेष्ठ बात है, हर्ष का विषय है, आप लगे रहिए। आगे बात आप करती हैं, श्री श्री प्रेमानंद जी महाराज को सुनने के बाद से राधा नाम का जप करती हूँ, अति उत्तम बात है। प्रेमानंद जी ने यदि कह दिया तब इसमें कोई संदेहास्पद विषय है ही नहीं, रह ही नहीं जाता संदेह के लिए कोई स्थान। आप करते रहिए, ऐसे परम पूज्य संतों की चरण धूलि पाद पद्म पराग में आपका प्रेम होना ही चाहिए, तो आप करते रहिए। और राधा नाम जप तो हमारे सद्गुरुदेव ने भी कहा कि खाली समय में, अतिरिक्त समय में, जो साधक हैं उनके लिए कहा था कि अतिरिक्त समय में राधा नाम जप कीजिए श्वासों से। श्वास लेते समय रा, श्वास छोड़ते समय धा। हमें कोई अलग से मंत्र नहीं मिला, हमारे सद्गुरुदेव के द्वारा भी, उनके श्रीमुख के द्वारा भी हमें यही मंत्र प्राप्त है अथवा नाम प्राप्त है, तो कोई भेद नहीं है। राधा नाम आप जपती हैं, जपते रहिए, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक। और तो क्या मुझे एकादशी व्रत रखना चाहिए? देखिए, अब आप प्रेमानंद जी महाराज से जुड़कर चल रही हैं, तो कोई अन्यथा ना लें इसे। बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पर आते हैं जो बिना कुछ विषय को समझे, बिना पूरी बात सुने समझे, बुद्धि बिना सही सही लगाए, वे कह जाते हैं कि आपने नामापराध कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा क्यों कह दिया, आपने उनकी निंदा कर दी, अनेक अनेक बातें बोल जाते हैं। किंतु यहाँ कोई निंदा नहीं है, हम पहले ही सावधान किए दे रहे हैं। पहले दत्त चित्त होकर सावधानी पूर्वक सुन लीजिए। प्रेमानंद जी महाराज जिस संप्रदाय से हैं, उनके श्री सद्गुरुदेव हैं श्री श्री गौरांगी शरण जी महाराज करके हम सुनते हैं, हमें तो पता नहीं किंतु हमने सुना है। और प्रेमानंद जी तो संप्रदाय तो एक ही हुआ, हरिवंशी संप्रदाय या फिर ब्रह्म संप्रदाय या फिर राधा वल्लभी संप्रदाय। ठीक। तो ये मुरली जो हित सजनी हैं उनके द्वारा चलाया हुआ है, श्री हित हरिवंश जी के द्वारा चलाया हुआ। तो यहाँ पर एकादशी नहीं होती,
एकादशी के प्रति अनादर भाव नहीं है, केवल सर्वसु महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट व्रतधारी। भगवत प्रसाद यानी राधा रानी किशोरी जी का, श्री प्रिया जी का जो उच्छिष्टामृत भुक्तवैव, आपका जो उच्छिष्टामृत प्रसाद है, जो राधा रानी को नैवेद्य लगाया गया है, राधा रानी ने स्वीकार कर लिया, हमारी मालकिन, हमारी स्वामिनी, हमारी ठकुरानी जी ने, तब वह हम ग्रहण करती हैं। तो ये उनका नियम है, सर्वस्व है प्रसाद, चाहे सूर्य ग्रहण पड़े, चाहे चंद्र ग्रहण पड़े, चाहे एकादशी हो, चाहे कोई भी तिथि हो, प्रसाद लेंगे वे। और गौड़ीय संप्रदाय में एकादशी आवश्यक है, अवश्य करणीय है। अब आपने कहा कि मैं प्रेमानंद जी को सुनने के बाद से राधा नाम जप करती हूँ, किंतु दीक्षित नहीं हूँ। तब यहाँ पर दो बातें हो गई, दुविधा वाली बात। अभी आप दीक्षित नहीं हैं, भविष्य में आप किन से दीक्षित होती हैं, किस संप्रदाय से जुड़ेंगी, क्योंकि गुरु तो नितांत आवश्यक है, ये तो हम पहले ही कह आए, इसका तो कोई तोड़ हल समाधान निदान है ही नहीं। अपरिहार्य है, गुरु तो आवश्यकता है, अनिवार्यता है गुरु की, उसके बिना आप नहीं चल पाएंगी, भक्ति को बल नहीं मिलेगा, लक्ष्य प्राप्ति भी नहीं हो पाएगी। भगवान सामने आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर साक्षात आकर बैठ जाए, जैसे कि अभी कुछ दिन पूर्व हमने कहीं कहा था कि धन्ना जाट जी के सामने आ गए, वे पहचान नहीं पाए, भगवान ने ही उनको गुरु के पास जाने के लिए कहा। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहाँ प्रिया जी ने, श्रीलाल जी ने, भगवान ने स्वयं गुरु के पास जाने के लिए कहा है। तो गुरु की आवश्यकता बढ़ती है। स्वयं श्रीमन महाप्रभु ने भी यहाँ दो गुरु बनाकर यही दिखाया। श्री राघवेंद्र सरकार उतरे तो वशिष्ठ मुनि गुरु, विश्वामित्र जी गुरु, श्री कृष्ण आए तो सांदीपनि मुनि गुरु हो गए, दुर्वासा मुनि उनके गुरु हो गए इत्यादि। तो गुरु की आवश्यकता तो प्रथमेव है। तो आगे चल के आप कहाँ से दीक्षित होती हैं, किस संप्रदाय से? यदि प्रेमानंद जी से राधा नाम सुनकर ही आप सुनाकर श्रवण करने लगी हैं, तो राधा नाम तो देखिए किसी भी संप्रदाय में लेने के लिए मना नहीं किया गया। आप कहें कि गौड़ीय संप्रदाय में तो राधा नाम नहीं है, इस्कॉन वाले तो राधा नाम नहीं लेते, किसने कहा नहीं लेते? वहाँ के आचार्यों से आप मिलकर पूछ कर देखिए। यद्यपि हम वहाँ से जुड़े हुए नहीं हैं, किंतु गौड़ीय ही है, लेकिन भीतर ही भीतर राधा नाम चल रहा होता है, ऊपर से महामंत्र चल रहा होता है। ये भेद आज तक नहीं पता लगने दिया। बड़े चालाक हैं हमारे इस्कॉन वाले, हमारे गौड़ीय संप्रदाय वाले। भीतर किशोरी जी से भी प्रेम है, और सच बात बताए, यदि भंडा फोड़ करें इनका, हम निंदा नहीं कर रहे, हम सही कह रहे हैं। यदि इनके मन की बात हमसे पूछें तो ये भीतर ही भीतर किशोरी जी को जितना चाहते हैं उतना तो ठाकुर जी को भी नहीं चाहते, किंतु गोपनीय रखते हैं। राधा वल्लभी संप्रदाय में उजागर कर दिया गया, बस इतनी सी बात है। राधा नाम लेने के लिए मना किसी ने नहीं किया, कोई नहीं कर सकता, ऐसा कोई आचार्य हुआ ही नहीं। और यदि कहलाता है अपने आप को आचार्य, तो वह आचार्य हो ही नहीं सकता, कम से कम हमारे लिए। राधा रानी से नैन तरेर कर, खिलाफत करके, मनमुटाव रख कर आप कहाँ जाएंगे? तो भीतर ही भीतर राधा रानी के प्रति अनन्य प्रेम है। यहाँ तक कि वहाँ के फाउंडर, वहाँ के संस्थापक परम पूज्य श्रील प्रभुपाद जी, वे भी अपने भक्तों के साथ जाते थे। जब वृंदावन में निवास कर रहे थे तो एक बार परिक्रमा कर रहे थे, एक बार का बता रहे हैं आपको। तो परिक्रमा करते करते वहाँ के भक्तों ने राधे राधे किया, तो अपने साथ के अनुयायियों से प्रसन्न होकर कहते हैं, देखो राधा नाम जपते हैं, इनके लिए राधा, इनको पता ही नहीं है कि राधा महाशक्ति है या कुछ है, इनको इतना पता है कि राधा ही सब कुछ है। कैसे राधे राधे कितना प्रेम से बोलते हैं, इतना आदर भाव। उन्होंने वहाँ अपनी फिलॉसफी नहीं चलाई कि हम महामंत्र जपते हैं, ये राधे राधे बोलते हैं, ऐसा नहीं, इतना प्रेम। यहाँ तक कि उनके जन्म के पूर्व भी बंगाल में कह दिया था, बंगाल से थे श्रील प्रभुपाद जी, तो उनके माता पिता ने भी भगवान से यही प्रार्थना की थी। उनके सद्गुरुदेव एसी भक्ति सिद्धांत स्वामी से, उनके गुरु थे प्रभुपाद जी के, उनसे प्रार्थना की थी कि आप आशीर्वाद दीजिए। समस्त भगवत भक्तों संतों का जमावड़ा लगा रहता था, जैसे मीरा जी के यहाँ लगा रहता था, दूधा जी के यहाँ। तो उन संतों से प्रार्थना किया करते थे। बड़े ही साधु सेवी, संत सेवी थे इनके माता पिता। तो वे वरदान मांगते थे, आशीर्वाद मांगते थे सेवा करने के फलस्वरूप कि आप
ऐसा आशीर्वाद, ऐसा वरदान दीजिए कि हमारा जो पुत्र हो, हमारी संतान हो, वह राधा रानी का परम भक्त हो। लीजिए, ये बातें हम दबाकर अपने हृदय में ही रखते हैं, समय आने पर प्रकट करते हैं। तो सब राधा रानी के भक्त हैं। गौड़ीय संप्रदाय में ही तो मंजरी भाव की उपासना दी जा रही है। तो बहरहाल हम आपके उत्तर पर आते हैं कि आगे चलकर आप किस संप्रदाय से जुड़ती हैं, ये तब निश्चित होगा। तो आपको एकादशी व्रत, यदि आप गौड़ीय से जुड़ेंगी तब आपको एकादशी अवश्य करने के लिए कहा जाएगा। अवश्य 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 ज़रूरी करनी ही पड़ेगी, छोड़ नहीं सकते आप, क्योंकि वहाँ नियम में गौड़ीय संप्रदाय वालों के लिए है एकादशी करना। यावन मात्र, जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए तब तक उसके बाद में आप निर्वाह करें अथवा ना करें। किंतु ऐसा महापुरुषों ने किया है, कईयों ने करते रहे हैं और कईयों ने त्याग भी दिया है, किंतु खिलाफत नहीं कर सकते आप। और राधा वल्लभी संप्रदाय से यदि आप दीक्षा लेना चाहते हैं तो श्री श्री प्रेमानंद जी को गुरु बनाइए और वहाँ जाकर उनसे प्रार्थना कीजिए। वे आपको परखेंगे, यदि आप में पात्रता देखेंगे तो वे आपको अवश्य दीक्षा देंगे। और फिर आप उनका जो आपने अंत में पूछा है कि मैं तिलक कौन सा लगाऊं, तब फिर आप वो तिलक लगाइए। उससे पहले आप अपनी मर्जी से जो भी संप्रदाय का तिलक आपको अच्छा लगता है वही तिलक आप स्वेच्छा से धारण करते रहिए, उसमें कोई पाप नहीं है। बल्कि हमारी हिंदू संस्कृति में, सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में, इस वैदिक आचार में कहा गया है कि बिना तिलक, बिना कंठी माला के तो वैष्णव धर्म पूरा ही नहीं होता, ऐसा भी कहा है। इनका बड़ा आदर है हमारे संत समाज में। और तिलक के बिना तो कोई कार्य पूर्ण ही नहीं होता, तो तिलक अवश्य में धारण करना चाहिए। अभी जब तक आपको कोई गुरु नहीं मिल रहे तब तक आपको जिस संप्रदाय का बहुत रुचता है, बहुत अच्छा लगता है, वह तिलक आप धारण कर सकते हैं, किंतु गुरु बनाना पड़ेगा। जिस संप्रदाय से आप दीक्षा लें फिर आप अपना तिलक गुरु के अनुसार धारण करने के लिए नियमबद्ध हो जाएंगी, फिर आप बदल नहीं सकते, कोई भी नहीं बदल सकते। जितने भी माताएं बहनें हैं, आपका जो संप्रदाय है फिर आप उसी की परंपरा का निर्वाह करेंगे, पालन करेंगे, करना पड़ेगा। रही बात एकादशी की, तो हमने वह भी इसी में कह दिया कि जिस संप्रदाय से आप जुड़ेंगे वहाँ एकादशी आपको यदि की जाती है तो करनी पड़ेगी। और राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र और हित चतुर्दशी नहीं होता बहन, हित चतुरासी होता है, या हित 84 भी कहा जाता है, दो नाम हैं इसके। और राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्यों के द्वारा प्रणीत ग्रंथ हैं, परम कल्याणकारी ग्रंथ हैं। पाठ करती हैं, अच्छी बात है, करते रहिए, कोई बात नहीं। और नाम जप पे विशेष बल दीजिए। अब यहाँ एक बात हम अपनी ओर से कहेंगे आपके एकादशी व्रत के संदर्भ में। यदि आप एकादशी करना चाहती हैं तो कीजिए, करनी ही चाहिए। वैसे हमसे आप हमारे हृदय के उद्गार पूछें तो करनी ही चाहिए वैष्णव मात्र को, और यावन मात्र जीवन पर्यंत, जब तक जीवित है। 8 वर्ष के बालक से लेकर 80 वर्ष के वृद्ध तक के लिए शास्त्र में हरिभक्ति विलास में आता है कि एकादशी अवश्य करनी है, कर्तव्य है वैष्णव मात्र का। ठीक। और नहीं करना चाहती तो दुर्भावना मत कीजिए, प्रणाम कर लीजिए, तब फिर राधा वल्लभी संप्रदाय से जुड़ जाइए अथवा हरिदासी संप्रदाय से जुड़िए, यही कहेंगे। वैसे अभी हमारी बात पूर्ण नहीं हुई, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, तो वही बता रहे हैं कि आपकी जो राधा रानी है ना, श्री महाभाग्यवती गोपांगनाओं को, ब्रज गोपिकाओं को, हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसी कथाएं वर्णित हैं डिटेल में, कई अध्यायों में, जहाँ श्री किशोरी जी ने, श्री राधा रानी ने गोपिकाओं को, ब्रज गोपियों को एकादशी व्रत करने के लिए न केवल कहा बल्कि प्रेम पूर्वक आग्रह किया है उनसे। गोपियों ने प्रश्न किया था उनसे विशेष रूप से, और साथ साथ राधा रानी से महात्म्य पूछा था। तो राधा रानी ने उत्तर दिया है। ब्रज गोपिकाओं के संवाद में इनकी प्रश्नोत्तरी हुई है, राधा रानी और गोपियों की। तब राधा रानी ने एकादशी व्रत बताया है, किसने किया, उसको क्या क्या फल की उपलब्धि प्राप्ति हुई, यह भी बताया।
एकादशी व्रत करने से क्या होता है, उसकी विधि क्या है, कैसे करना चाहिए, सब कुछ राधा रानी ने बताया है। ये डिटेल में किसी दिन हम फिर रखेंगे, विषय बहुत बृहद हो जाएगा, फिर लंबी हो जाती है वीडियो बच्चे जब डालते हैं तो। तब फिर कई भगवत भक्त हैं वे कुसंग भी कर बैठते हैं, प्रमाद भी करते हैं, तो नीचे जो लाइन चलती है उसको जल्दी से स्किप करके खिसका के आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही मानव जीवन भी सरका जा रहा है। ये कैसा ये द्वैधी भाव है आपका, हमें ये समझ में नहीं आता कि हमें जो विषय प्रिय लग रहा है वो तो हम देखेंगे, उत्सुकता के साथ, उत्कंठा के साथ हम सुनते हैं, किंतु जो विषय से हमें विरति हो जाती है, हमें पसंद नहीं आ रहा होता, क्योंकि हमारे मन बुद्धि को अच्छा नहीं लग रहा, हम उसको स्किप कर देते हैं। फ़ोन में ये ऑप्शन है ना कि इसको हम आगे स्किप कर सकते हैं अथवा हटा सकते हैं, फिर कहीं दूसरी वीडियो पे जंप कर गए या फिर और कुछ कुसंग करने लगे, कुछ और देखने लगे। ऐसे ही मानव जीवन भी काल जो है ना वो स्किप किए जा रहा है, आपका जल्दी जल्दी खिसकाया जा रहा है। कुछ कड़वे शब्द हैं किंतु सही बोल रहे हैं। सत्संग से भी जान छुड़ाते हैं। अभी 3 घंटे 2-2.5 घंटे की कोई पसंदीदा मूवी आए, डेली सोप आए, कोई सास बहू का सीरियल आए, उसको आप एक एक डायलॉग को सुन लेना चाहते हैं, उसकी कैसे त्योरियां चढ़ती हैं, कैसे भौहें चढ़ाती है अमुक, कैसे वो देवरानी जिठानी क्या क्या हरकतें कर रही थी, क्या क्या बोल रही थी। बिल्कुल भूखे की तरह अतृप्त कानों से महाराज पृथु बनकर आप सुनते रहते हैं। और क्या क्या बोलेगी, अब वो क्या करेगी, क्या ट्विस्ट आएगा, क्या नया मोड़ आएगा इस एपिसोड में, कल के सीरियल में, आप एक भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहती। जबकि वह मनगढ़ंत कहानी स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, डायलॉग राइटर होते हैं, खड़े करके पात्र मेकअप करके कैमरे के सामने शूट करवा दिया जाता है, वह आप भूखी आंखों से देखते हैं, अतृप्त कानों से सुनते हैं उनकी बकवास। किंतु सत्संग, शास्त्र चर्चा, ये आपको बुरी लगती है तो जितना आप सुनना चाहते हैं उतना सुनते हैं, बाकी हटा देते हैं, छोड़ो हटाओ, हमारा डाटा नेट खर्च हो रहा है, जीवन खर्च हो रहा है, पूरा अनंत जन्म खर्च हो गए, उसकी चिंता आपको नहीं है। आपको बुरा लगे तो हमें क्षमा मत कीजिएगा, हमें गाली बकिए, चाहे कुछ भी कीजिए, किंतु जो बात आज हमारे हृदय में आई, आज हमसे कहे बिना रहा नहीं गया तो हमने कह ही दी। ये दुर्भाग्य है कि जिस कार्य के लिए मनुष्य शरीर मिला, जिस चीज़ के सुनने के लिए नेत्र और कान दिए गए, उन्हीं से आप जान छुड़ा रहे हैं। लौकिक पत्र पत्रिकाएं, ये टीवी सीरियल, ये सब में लगे पड़े हैं। मूवी 2.5 घंटे की 2 घंटे की देख सकते हैं, पैसा खर्च करके, अपनी आत्मशक्ति और समय नष्ट करके मानव जीवन का, किंतु सत्संग श्रवण नहीं कर सकते जिनसे हमारा परमार्थ बनता है। हाँ, तो फिर किसी दिन एकादशी में राधा रानी ने क्या बताया ब्रज गोपियों को, अपनी सखियों को, ये किसी दिन अलग से रखेंगे यदि आपको सुनने की इच्छा हो तो लक्ष्मी विश्वा जी, आपको हमने सारे निदान बता दिए। एकादशी आप करना चाहती हैं तो राधा रानी ने स्वयं एकादशी कही है। राधा रानी के संप्रदाय जो विशेष रूप से है राधा वल्लभ संप्रदाय, यानी प्रेमानंद जी जिस संप्रदाय के आचार्य गुरु हैं, तो उस संप्रदाय में नहीं है, वहाँ राधा रानी प्रधान हैं, उपास्य देव, अधिष्ठात्री देवी। किंतु राधा रानी ही तो यहाँ स्वयं बता रही हैं, एकादशी व्रत करने के लिए कह रही हैं। बल्कि गोपियों ने प्रश्न यही किया था कि हे किशोरी, हे राधा रानी, तुम ये बताओ वृषभानुनंदिनी कि तुम विद्वत्ता में देवगुरु बृहस्पति को परास्त करती हो, उनकी समानता करती हो, तुम बड़ी ज्ञानी हो, तुम बताओ कि श्री श्याम सुंदर तुम्हारे वश में कैसे रहते हैं, इतना प्रेम तुमसे कैसे करते हैं, ऐसा क्या किया था तुमने। ऐसा एक भजन भी हमने अपने बाल्यकाल में सुना था, तूने कौन से पुण्य किए राधे, है ना, ऐसे करके कोई भजन है। संभव है कि आप लोग ढूंढें तो आपको मिल जाए, संभव है कि बहुत सी माताओं बहनों भाइयों ने सुना भी हो, किंतु हमने इतना ही सुना। हम विशेष रुचि नहीं रखते ये सब बनाए हुए सॉन्ग्स और ये जो कीर्तन हैं, गीत हैं, इन सब में। तो राधा रानी बताती हैं गोपिकाओं को कि मैंने जो किया वो तुम करोगी, करना चाहती हो। कहती हाँ बताओ बताओ, क्यों नहीं करेंगी। तो उस संवाद में एकादशी व्रत प्रकट हुआ है और कई अध्यायों में प्रकट हुआ है, तो ये हम आगे रखेंगे। तो बहरहाल निचोड़ यही निकला कि एकादशी राधा रानी की इच्छा है करने की और उनकी आज्ञा भी है, मना ही नहीं है। तो श्याम सुंदर को प्रेम करने वालों के लिए, उनको वश में करने की इच्छा रखने वालों के लिए तो है, प्रभु वश में हो जाते हैं, स्वेच्छा से हो जाते हैं एकादशी व्रत करने वालों के वश में। तो आप एकादशी कीजिए। शेष तिलक आप जो अभी जब तक गुरु नहीं मिलते, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी खौर आपको अच्छी लगे वो आप धारण कर सकते हैं।
तो क्या मैं भक्ति में आगे बढ़ रही हूँ? देखिए, भक्ति में आगे बढ़ रही हैं नहीं बढ़ रही, उसका तो पैमाना हम पूर्व प्रवचनों में दे चुके हैं। भक्ति में आगे बढ़ने का अर्थ क्या होता है, एक पैमाना जाते जाते दे दें। क्षांतिरव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता आशाबंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। शांति यानी धैर्य धारण करना और क्षमा करना, क्षमा शांति रखना। अव्यर्थ कालत्वम, समय नष्ट ना करे, एक एक क्षण मानव जीवन का सदुपयोग में ले, कब शरीर छिन जाए। प्रत्येक साधक साधिका, प्रत्येक जीव मात्र का ये उद्देश्य होना चाहिए कि एक सांस भी व्यर्थ नहीं गंवाऊंगा, नहीं गंवाऊंगी। विरक्ति, वैराग्य, संसार के विषयों से डिटैचमेंट, अनासक्ति, उपरामता, और भगवान से प्रेम, भगवान के जनों से प्रेम। मान शून्यता यानी दीनता आ जाना, सब ही मान प्रद आप अमानी, सबको मान भर भर कर दे, स्वयं सम्मान ना चाहे। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिनः मान देन कीर्तनीय सदा हरि, सबका सम्मान करे, स्वयं सम्मान ना चाहे। आशाबंध, सदा आशा रखे, कभी भी ये उम्मीद ना छोड़े, ना उम्मीद ना हो कि हमें भगवान नहीं मिलेंगे, राधा रानी नहीं मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। आज नहीं मिले कल मिलेंगे, कल भी पूरा दिन बीत गया, फिर नहीं मिले कोई बात नहीं, फिर कल मिलेंगे। प्रतीक्षा करते जाएं, कभी भी होपलेस ना हो, ना उम्मीद ना हो। आशाबंध, समुत्कंठा, भगवान की प्राप्ति के लिए सारे नियमों का पालन करते रहें, सेवा करें, प्राणपण से चेष्टा करें, सेवा का लौल्य, चाव, रुचि होनी चाहिए और उत्कंठा होनी चाहिए भगवत दर्शन की, राधा रानी के दर्शन की। नाम गाने सदा रुचि, भगवान का नाम गान करने में, नाम गाने में, रूप ध्यान में सदा ही रुचि हो। आसक्ति तद्गुणाख्याने, भगवान के जहाँ लीला गुणानुवाद चल रहे हों, जो संत सुना रहे हों, आपका गुरु बोल रहा हो, तब फिर सुनने में अपने कान लगा दें। वहाँ पर आपको ये लगना चाहिए महाराज पृथु के समान मेरे 10,000 कान क्यों नहीं हुए, 10,000 कानों से मैं सुनती अथवा सुनता, ये हो जाना चाहिए। ऐसा हृदय में प्रेम होना चाहिए। और साथ साथ संसार के विषयों से आप उपराम हो रहे हैं। आपको कूड़ा कबाड़ा जो आज तक आप करते रहते थे, व्यर्थ समय नष्ट करते थे, सबका मन रखते रहते थे, सबको तृप्त करने के चक्कर में, सबको खुश करने के चक्कर में, लोक रंजन में लगे रहते थे, वो नाराज़ ना हो जाए, वो ना रूठ जाए, वो ना बुरा मान जाए, भाड़ में जाए, हमारा कोई नहीं। यदि राधा रानी श्री कृष्ण की भक्ति में सहायक है, हमारी साधना में इससे वृद्धि होती है, तब तो वह सत्संग है अथवा घोर कुसंग है, त्याग दीजिए। आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, भक्ति रसामृत सिंधु। तो आप समझ गए। हाँ, तो ये इस पैमाने से अपने आप को नापते चलिए, आपका मन कितने % लगता है। हृदय पर हाथ रखकर साधक अथवा साधिकाएं, माताएं, बहनें, भाई, सभी भगवत भक्तजन ये विचार करें एकांत में सही सही कि मेरा मन अनर्थ से युक्त, घोर कुसंग से युक्त वातावरण से कितना मुक्त रहना चाहता है। इन सब से दूर रहकर एकांत में प्रियालाल के प्रेम में, उनकी भक्ति में तड़पना चाहता है, सिसकना चाहता है। यदि उत्तर मिले कि 23 घंटा और 1 घंटा संसार में देते हैं, तो 1 घंटा आपका मन यानी 5-10% आसक्त है, शेष सारा समय आपका भगवत भक्ति, भजन इत्यादि हो गए। इसी पैमाने से नापते चलिए। जितना अधिक संसार से वैराग्य हो जाए, कुछ भी ना सुहाए, बुरा तो बुरा लगे ही, अच्छा भी बुरा लगने लगे। जो आज तक आपको अच्छा लगता रहा है, जिसे कि आप अच्छा अपने मन बुद्धि से मानते रहे हैं, वह भी बुरा लगने लगे। जिन कार्यों में आप अब तक रुचि लेते आए हैं, वे कार्य आपको भार स्वरूप लगने लगे, बुरे लगने लगे, दिखावा समाप्त होने लगे। जैसे भी है बस प्रिया प्रियतम को पालूं, एक बार उस नयनाभिराम छवि के दर्शन कर लूं, आंखें कभी सूखें ना, सदा हृदय तड़पता रहे उनके दर्शन की लालसा से। तो अब समझिए, और किसी की कही हुई अच्छी बुरी बात का कोई असर ही ना हो हृदय पर, मन बुद्धि पर, किसी की बात बुरी ना लगे, सब में भगवत भाव आने लगे। बस समझ जाइए कि आप आगे बढ़ रहे हैं। ये यदि नहीं हो रहा, ये लक्षण यदि नहीं घटित हो रहे जीवन में, तब फिर आप धोखे में हैं। कोई भी हो, हम हों चाहे कोई भी हो, उनको भजन करना चाहिए, नाम अपराध इत्यादि से बचते हुए। आशा करते हैं कि आप डिटेल में समझ गए होंगे। शेष फिर